मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस सुपर संडे के अंक में आपको कई सारे महत्वपूर्ण खबरों के साथ लेकर के चलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, एनआईओएस भारी आक्रोश, पूरा राज्य में आक्रोश फैला हुआ है, सभी जगह प्रतियों को जलाया जा रहा है। लेकिन इस बाबत भी शिक्षकों के लिए दिल दहला देने वाली खबर निकल करके आ रही है। वेतन कटौती पर समझौता हुआ है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, देख लेंगे। वेतन कटौती के साथ साथ अब एरियर पर भी संकट आ सकता है शिक्षकों को और ज्यादा मूवमेंट को कड़ा करना होगा। 67 शिक्षकों के बर्खास्तगी के साथ कई जिलों से भी बर्खास्तगी के पत्र जारी किए गए हैं। एसएससी एनजीओ भी मत के वेतन अपडेट को जानेंगे। बीपीएससी 40,518 हेडमास्टर की जो है बहाली पर सरकार नया सगुफा रच रही है, मांगा है सुझाव। एक जिले में एरियर का हुआ भुगतान, क्या है स्थिति। अन्य जिलों में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की पेपर एक पेंसिल हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान की 8 मार्च को होगी परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड, प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि कई साथियों के द्वारा ये कहा गया है कि एनआईओएस पर आवाज उठाइए। एनआईओएस पर आवाज उठाया, लेकिन आवाज को दबा दिया गया। किसके द्वारा? यूट्यूब के द्वारा। जी हां फ्रेंड, जिस प्लेटफॉर्म को मैंने चुना है 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के आवाज को उठाने के लिए, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, ताकि उनके उज्जवल भविष्य को बनाया जा सके। लेकिन काफी सहयोग मिला यूट्यूब का। लेकिन यूट्यूब ने बताया, जब मैंने ये कल आवाज उठाया कि डीपीओ का घेराव किए हैं शिक्षकों ने और कुछ कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना की, तब जाकर के यूट्यूब ने कहा कि ये जो आपका कंटेंट है, बिल्कुल ये जो है यूट्यूब के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, इसे आप हटा दीजिए। मैंने अपील किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, मैंने अपील किया और अपील पर यूट्यूब ने ये कहा कि नहीं, मैं आपके इन कंटेंट के द्वारा धमकी का भाव निकल करके आ रहा है और आपके अपील को जो है बिल्कुल खारिज किया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा और इस कंटेंट को हटा दिया जाए। इस कंटेंट के द्वारा जो है वायलेशन हो रहा है, जो रूल्स है यूट्यूब का। तो आपसे आग्रह है कि यूट्यूब के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एनआईओएस के शिक्षकों के लिए, अधिकारों के लिए बिल्कुल आवाज उठाता रहूंगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। हमें इतिहास पैदा करना पड़ेगा। जी हां फ्रेंड, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये आपसे वादा है राजकिशोर भारती का कि हमेशा आप शिक्षकों के लिए आवाज उठाता, जहां भी शिक्षकों के अधिकारों का हनन होगा। चूंकि यहां पर गलत है, बिल्कुल गलत है जो है शिक्षक है, जो कि किशोर कुमार के केस के आधार पर जो बिरमन तिथि से ग्रेड पे की बात है, तो फिर वेतन कटौती का यहां पर लगातार पत्र निकलना बिल्कुल गलत है और यहां पर शिक्षक बैकफुट पर आ रहे हैं। इनके सपोर्ट की जरूरत है। जनवरी महीने का मात्र पूर्व की तरह वेतन भुगतान के बाद यहां पर जो है फरवरी महीने का कटौती के साथ यहां पर समझौता हुआ है और डीएम को पत्र दिया गया है। जी हां फ्रेंड, 19 अक्टूबर को जो भी है, डीयू के इस प्रस्ताव के बाद संघ प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया कि डिमांड नहीं करेंगे। यहां पर देख लेते हैं कर्मियों को जो बिल्कुल अशोभनीय है। इस पर संघ के प्रतिनिधियों ने माफी मांगी। डीओ ने कहा कि आप लोग लिख कर दे कि फरवरी माह से विभागीय निर्देशानुसार वेतन लेंगे, फिर नियम के विरुद्ध किसी तरह की डिमांड नहीं करेंगे। अगर आप लोग लिखित देते हैं तो जनवरी माह का आप लोगों को दिया जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने के वेतन के भुगतान पर ही शिक्षक राजी हो गए। जो शिक्षक कल के डेट में जो है डीपीओ कार्यालय का घेराव कर रहे थे, आवाज बुलंद कर थे चट्टानी एकता के साथ, एक जो है एक कड़े रुख अपनाने के बाद कि आपको जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा, अल्प वेतन भोगी शिक्षक मरता क्या नहीं करता के स्थिति में जाकर भी जो है सिर्फ डीएम को पत्र जारी कर दिया गया, अगले महीने से हम लोग कोई भी मांग नहीं करेंगे, जनवरी का वेतन दे दीजिए। तो थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी थी, थोड़ी सी लड़ाई लड़नी थी। अभी भी आप मिलिए, जुटिए और अपने लड़ाई को लड़िए। चूंकि आप सही है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पर यारो, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। उस गूंज को लाइए मेरे दोस्तों, इतना जल्दी हिम्मत मत हारिए। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और मंजिल भी मिलेगी दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो कोशिश कीजिए, हौसला रखिए, इतने जल्दी हौसला मत हारिए। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इतने जल्दी हौसला हार जाइएगा, शिक्षक हो के राष्ट्र निर्माता हो के तो बड़ी
दिक्कत की बात है। +2 के शिक्षकों के छठे चरण में जो जिनका ज्वाइनिंग हुआ था, वेतन भुगतान का पत्र जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि 67 शिक्षकों पर जो है गाज गिरी है, उनको सेवा मुक्त कराया जा रहा है। भागलपुर का पत्र है, पूर्णिया से भी इस तरह का पत्र निकला है, पूर्वी चंपारण से निकला है, सारण से, बहुत सारे जिलों से जो अक्टूबर में नहीं है, इनके लिए भी संघ को सोचना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा गुहार लगाती है शिक्षा विभाग से, बिल्कुल इन शिक्षकों का को सेवा में रहने दिया जाए। पूर्णिया से भी इस तरह के पत्र निकले हैं। 32 शिक्षकों, यहाँ पर 12 शिक्षकों का लिस्ट दिया जा रहा है अताउर रहमान के केस में। यानी कि त्वरित गति से सरकार पत्र निकाल रही है, लेकिन जहां विरमण तिथि से ग्रेड पे देने की बात है वहां पर कुछ नहीं। कल ही मुख्यमंत्री ने जो है वेतन बढ़ाने और बहाली की बात की, इसी पर जो है शिक्षा मंत्री से समान काम समान वेतन जो एजेंडा था आरजेडी का, जो कि पहले कैबिनेट में ही घोषणा करनी थी, उस बाबत यहाँ पर पत्र दिया है संघ ने, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो कहां से बोलते हैं ये पता नहीं। बहाल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने और शीघ्र नई प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा, रणनीति की जीत। यहां पर शिक्षक संघ खुशी मना रहा है, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सरकार के द्वारा। लेकिन पहले अभी एनआईओएस शिक्षकों के वेतन कटौती को बचाइए, और अभी जो है जो सेवा मुक्त हो रहे हैं साथी, उनको बचाइए। अक्टूबर में उनको बचाने का समय है। यहाँ पर जो है 10 वर्षीय जनगणना और आपदा और चुनाव को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्य को मनाही की जा रही है। आरटीई में बताया गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, लेकिन हर एक जिला में जो है अधिकारी अपने काम को सरल बनाने के लिए चापलूसों को लगा करके रखे हैं, और हर एक प्रखंड में ऐसा जो है प्रतिनियुक्त शिक्षक बहुत से संख्या में मौजूद है और रहेंगे, चाहे इस तरह के पत्र निकलते रहे। 13 से 17 तक जो है कस्तूरबा गांधी प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी। 35,000 फॉर्म फिलअप हुआ गया है, दिया गया है, जिसमें पूरे बिहार से कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विश्वविद्यालय है उसमें पूर्वी चंपारण से भी पत्र जारी कर दिया गया कि 24 घंटे के अंदर में जो भी एनआईओएस वाले शिक्षक है अपने प्रमाण पत्र को जमा करे, अन्यथा की स्थिति में आपका वेतन रोक दिया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है पदाधिकारी अब तानाशाही पर उतर गए हैं, जबकि यह नियम है कि किसी भी हालत में आप किसी भी कर्मी का वेतन रोक नहीं सकते। वो पत्र आपको समझ में नहीं आता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण कि आप किसी का भी वेतन आप बाधित नहीं कर सकते। आपको मांगना है कोई भी जानकारी आप मांगिए, लेकिन ये धमकी मत दीजिए कि आप वेतन रोक देंगे, क्योंकि वेतन रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। वेतन पर न सिर्फ शिक्षक का, उनके परिवार का भी अधिकार होता है, पत्नी और छोटे बच्चों का भी अधिकार। आप उनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर जो है शपथ पत्र जारी किया गया है एनएमओपीएस के द्वारा कि 18 साल से ऊपर के सभी सदस्य को शपथ लेना है कि इस बार जो भी कर्मचारी हैं वो ओपीएस के लिए वोट देंगे, क्योंकि अब तक जो वोट दिया है उन्होंने सांसदों और विधायकों के ओपीएस के लिए वोट दिया। इस बार जो है अपने ओपीएस के लिए वोट दीजिए, इस बात का शपथ लीजिए। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी आपसे गुहार लगाती है कि आप इस बात का शपथ लीजिए कि इस बार अपने ओपीएस के लिए वोट देंगे। बिहार मार्च में रिजल्ट जारी करेगा इंटर का, और 15 अप्रैल को मैट्रिक का। यहाँ पर जो है इंटर के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, लेकिन 2024 में जो परीक्षा होगी इस बाबत अभी पूरी तरह से कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिला है। सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द होने की यहाँ पर सूचना निकल करके आ रही है, लेकिन अभी भी इस सूचना में जो है 3 बैंक कर्मियों को धराने की बात है, ये पुष्टि नहीं की जा रही है कि कहाँ है क्या है, इसमें पूरी तरह से डिटेल सही ढंग का नहीं। कहीं ना कहीं ये एक भ्रम वाला फैसला है, इसलिए बिल्कुल इस समाचार को परख कर के ही ये की कोशिश कीजिए कि ये सही है कि नहीं। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा जो 8 मार्च का डेट दिया जा रहा है, 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती में देरी तय, वैकेंसी अगस्त तक, क्योंकि इस बाबत सरकार के द्वारा जो है मांगा जा रहा है सुझाव। और बात कर लेते हैं एरियर भुगतान की और वेतन भुगतान की। तो एरियर और वेतन में जो है एनआईओएस का पेच फंस गया है। वेतन भुगतान की बात करें तो लगभग सभी जिलों में भुगतान हो गया, कुछ एक जिलों में भुगतान बाकी है, तो वहां पर जो है उन जगहों पर जो है मंडे से ट्यूसडे तक भुगतान हो जाएगा। लेकिन कुछ जो डीपीओज है बिल्कुल जो लापरवाह है, वहां पर भुगतान ट्यूसडे के 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी होना संभव नहीं है, क्योंकि वो लापरवाह है। वो चाहते नहीं है कि भुगतान वो फंसा करके यहाँ शिक्षकों के हकमारी के खिलाफ लोग बिल्कुल प्रतियों को जला रहे हैं और ये यहाँ पर जो है बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर जो है फरवरी के वेतन भुगतान की बात की जा रही, छठा चरण के शिक्षकों
शिक्षकों के वेतन भुगतान की बात पत्र निकाला गया है। शिक्षकों को वेतन बढ़ाने के लिए की घोषणा की है नीतीश कुमार ने। सभी कर्मियों का वेतन भुगतान की और बहाली की भी घोषणा की। अच्छी खबर निकल करके आ रही है। पूर्णिया का जो परीक्षा कल के रैली के कारण कैंसिल हुआ था 25/2 को, वो 15/3 को संशोधित किसी उसका जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं कटिहार में। तो यहाँ पर जो भी कर्मी है, कटिहार ही नहीं अन्य जिलों में भी इसी तरह का लागू, जो अतिथि शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य करेंगे 1,000 रुपया पर डे उनको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 5 बैंकों के ग्राहक खाते से नहीं निकाल सकेंगे पैसे। ये आरबीआई ने फैसला लिया है, लेकिन संजोग की बात है कि इसमें बिहार के एक भी बैंक नहीं है। महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और उत्तर प्रदेश के बैंक शामिल है इसमें, तो देख सकते हैं। लेकिन अब आपका बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। समान काम समान वेतन लागू करने के लिए जो है शुक्रवार को राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो है पत्र जारी किया है। यहाँ पर बिहार शरीफ में भी इन शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर 9 शिक्षकों की सूची सभी जिलों से निकल रहे हैं शिक्षकों को हटाने का, और एकमात्र केस में लेकिन संघ यहां पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि जो है कि जो विरमण तिथि से ग्रेड पे देना है, और एनआईओएस जो ने जो पत्र जारी किया है उसको सही ढंग से शिक्षा विभाग को समझाने में सक्षम नहीं है, या शिक्षा विभाग समझना नहीं चाहती है। अब लगता है कि शिक्षकों को करो या मरो की स्थिति को अपनाना ही पड़ेगा, या मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर जाना। मेडल लाओ नौकरी पाओ का फरमान जारी किया गया है। बीपीएससी पेपर लीक जो किया गया था उसमें वीडियो को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, 0% टॉलरेंस की नीति पर यहाँ पर 8,000 शिक्षकों की दक्षता परीक्षा का आखिरी मौका यहां पर दिया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में 3 लाख शिक्षकों की लगभग बहाली होगी। इस बाबत मुख्यमंत्री लगातार और शिक्षा मंत्री घोषणा कर रहे हैं, और नियमावली 28 तारीख से शुरू होने वाली कैबिनेट में अब जो है पारित होगी, क्योंकि जो बजट सत्र में पारित होगी, जो कैबिनेट की मोहर लगनी थी वो वित्त विभाग में जो है उसको फंस जाने के कारण नहीं लग पाई, क्योंकि जो है पैसे से संबंधित मैटर है। तो जब तक इसमें वित्त विभाग की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक जो है ये नियमावली बिल्कुल पारित नहीं हो पाएगी। जी हाँ फ्रेंड, मूल्यांकन में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो है सिवान में भी जो है वेतन भुगतान के होली से पहले फरवरी के वेतन भुगतान का पत्र जारी कर दिया गया है। इस तरह का पत्र जो है विभिन्न जिलों से जारी किया जा रहा है। तो लगातार शिक्षकों पर आक्रोश है, और ये एरियर भुगतान का पत्र यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि अब तक सही साबित नहीं किया है। एरियर भुगतान के जो भी पत्र जारी होते हैं उसमें इस तरह का ये आना चाहिए, सैलरी के रूप में जो पूर्व शिक्षकों को जो जारी किया गया था इस तरह का यहाँ पर सैलरी बाय सैलरी लिख करके आता है, लेकिन वहाँ पर बाय इंक्रीमेंट लिख करके आया है। तो ये वैशाली का पत्र जो वायरल हो रहा है वो सही नहीं है। एरियर के भुगतान में अभी भी जो है एनआईओएस को लेकर दिक्कत है, और जनगणना का दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। अप्रैल से जनगणना के कार्य भी आरंभ हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही, और आप शपथ लीजिए कि सरकार की दोगली नीति को नहीं चलने देंगे। कट जाएंगे पर वेतन कटने नहीं देंगे। सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगतेंगे? शिक्षकों की कटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी वेतन, क्योंकि विरमण तिथि से ग्रेड पे देने पर शिक्षकों को वेतन को सरकार को बढ़ाना चाहिए। एनआईओएस में सभी शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जो सरकार चाहती है फूट डालो और शासन करो, उसके आप शिकार होते चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपको जुल्फिस की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।